नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। नेताओं के नाम पर जब गांव-गांव में लाठियां चलने लगे तो समझ जाइएगा कि चुनाव आ गया है। नेताओं और पार्टियों के नाम पर जब अपने ही गांव के अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो समझिए कि चुनाव आ गया है। ये बातें इसलिए क्योंकि बिहार के किशनगंज से अब एक ऐसी खबर आई है, एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि नेता आपस में चुनावी मंचों से तो एक दूसरे पर हमला कर ही रहे हैं, लेकिन गांव-गांव में नेताओं के नाम पर लोग वाकई में एक दूसरे पर हमले कर दे रहे हैं। नेताओं के हमले में कोई चोटिल नहीं होता, कोई आहत नहीं होता, वैचारिक मतभेद होती है और विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन गांव-गांव में नेताओं के नाम पर जो लड़ाइयां होती हैं वो कई बार खून खराबा तक पहुंच जाती हैं और ऐसा ही हुआ है बिहार के किशनगंज में। नीतीश कुमार की तारीफ करना एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि उसके साथ खड़े कुछ लोगों ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और उस पीड़ित शख्स का बयान सुनवाते हैं, उसकी पत्नी का बयान सुनवाते हैं कि कैसे यह पूरा वाकया हुआ, कैसे नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हुई, कैसे अन्य पार्टियों के लोग वहां मौजूद थे, समर्थक मौजूद थे और इन सभी लोगों में जब बकझक शुरू हुई तो बात यहां तक पहुंच गई कि नीतीश कुमार की तुम तारीफ कैसे कर दिया, नीतीश कुमार के अलावा तुम किसी को वोट नहीं देने वाला है, इसलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और हो गई, इसके बाद लपतम जुत्तम होने लगी, उसके बाद चाकूबाजी भी हो गई और उसके बाद यह शख्स अस्पताल पहुंच गया। तस्वीरें देखिए, क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू सिंह है। मेरा गांव पड़ता जोरबाड़ी बेलरानी, पंचायत बंदरझूला। और जो ये घटना हुआ है, कैसे क्या हो गया? जैसे कि कल मतलब हम लोग 2-3 आदमी थे, जैसे कि कुछ जन स्वराज पार्टी का भी था, उसके बाद हम थे ये अकेले। तो बातचीत लग गया, जैसे कि वो लोग बोलने लगा कि तुम्हारा जितना भी राजवंशी है और बोल रहा है सतार है, तुम लोग कभी भी हम लोग को मुस्लिम को वोट नहीं दोगे। तो ऐसा क्या बात कर रहा है भाई? गांव का पास में है भाई, जिसको मन चाहे उसको हम वोट देंगे। तो बाद में वो लोग बोलने लगा कि नीतीश कुमार के सिवा तुम किसी को वोट नहीं दोगे। बहस करने लगा हमसे। ठीक है, हम हाँ उसको देंगे, क्या करोगे बोलो। तो हमको वो लोग दोनों आदमी धक्का मुक्की लगा दिए। लगाने के बाद पीटने लगा हमको, उसके बाद हम भी पीटने लगे। वो होने के बाद फिर वो आदमी बुला लिया। बाद में बुलाने के बाद मेरा गाड़ी से चाबी छीन लिया मेरा। धक्का मुक्की कौन किया जी? धक्का मुक्की कौन किया? धक्का मुक्की क्या है, एक हो गया डालिम, उसका नाम है, पटा चुका है। उसके बाद एक सद्दाम है, उसका मतलब भाई उसका नाम नहीं जानते हैं, सद्दाम भी था, वो हमको उठा के लेके गया था गाड़ी में। जो से हमको बैठा के उठा के लेके गया। फिर वो लोग मारा कैसे? जैसे कि पहले वहाँ पर वो सब बहस लेके, जैसे कि नीतीश कुमार के बारे में हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो आप नीतीश कुमार का तारीफ कर रहे थे? जी जी जी। उसी में वजह से वो बोला कि सलाह तुम हम लोगों को वोट नहीं देगा और तुम नीतीश कुमार को देगा, इसलिए हमको पीटने लगा। मतलब नीतीश कुमार का वो तारीफ सुनना नहीं चाह रहा? नहीं चाह रहा है। डायरेक्ट उठ के दोनों आदमी हमको पीटने लगा। क्या चीज़ से पीटा? पहले तो ऐसे मुक्का मारे, मुक्का मारने के बाद फिर हम भी मारने लगे। हम अकेले थे, वो दोनों था। उसके बाद फिर 2 आदमी को बुला लिया, 2-3 आदमी बाद में आया। आने के बाद हमको पूरा पीटने लगा। पीटने के बाद हमको गाड़ी में बैठा लिया और मेरा गाड़ी का चाबी ले लिया। ले जाने के बाद जो कैंप है हमारा घर के आगे, वहाँ पर वो ज़बरदस्ती हमको स्पीड से जा रहा था। तो हमको यहाँ चाकू भी मारा है। चाकू भी मारा? जी। तो पेट में मारने चाह रहा था, तो हम देखते हैं कि चाकू मारेगा। उसके बाद हम कूद गए। कूदने के बाद उन लोगों को सबको लेके कूदे डायरेक्ट। अच्छा, वो लोग को भी ले? वो 2 आदमी था और हमको बीच में बिठाया था, सबको लेके वहाँ गिर गए। गिरने के बाद फिर पीछे से जो आया था डालिम या कौन था, मतलब वो भी उन लोगों का पार्टी, फिर आके हमको यहाँ गर्दन में वो दूसरा मोटरसाइकिल ले ठोका। उसके बाद वो भी गिर गया। गिरने के बाद वो लोग सब भाग गया। उसके बाद कैम्प वाला सब आया, जवान सब आके हमको उठाया। मतलब एसएसबी का जवान आया? जी जी। तब आपका जान बचा? जी जी। चाकू भी मारा आपको? ये हमको चाकू भी मारा है। कई जगह लगा? एक ही जगह लगा है, यहाँ नीचे में। जी। तो कानून से आप क्या मांग करना चाहते हैं? कानून से हम यही कहना चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। और भट्टा चौक में मेरा दुकान भी है, हमको यानी कि वहाँ जाएंगे, उन लोगों का पावर ज़्यादा है, वहाँ पर कभी भी हमको मार सकता है। यानी कि रात शाम को हमको चाकू मार दिया, उसके बाद हमको डायरेक्ट गाड़ी से दोबारा हमको ये किया, कभी भी हमको मेरा भी जान जा सकता है। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तारीफ करना आपको महंगा पड़ा? जी जी। मैडम, क्या हुआ? आपके जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी जख्मी अवस्था में है अस्पताल में। देखिए, मैं तो घर में शाम को टीवी देख रहा था मेरा बेटी को लेके,
लेकिन अचानक हमको 4 फौजी आके बोला कि तुम्हारा पति जो है वहाँ पर रास्ता में गिर के है। तो हम दौड़ते दौड़ते गए और जाके हम अपना हस्बैंड से पूछे कि किसने कहा, ऐसा कौन किया। तो मेरा हस्बैंड ने बताया कि ऐसा बात है, हम नीतीश कुमार के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसी बीच में हम लोग का जो है मारपीट हो गया। बस किससे मारपीट हो गया? वो जनसुराज पार्टी से। अच्छा। तो मेरा हस्बैंड बोलने लगा कि हम जो है मतलब उसी नीतीश कुमार के बारे में कि हम लोग को इतना बिजली दिया है, इतना जो हम लोग को चावल दे रहा है, मतलब खाने के लिए राशन पानी सब ठीक ठाक दे रहा है। तो और 20 साल 15 साल से वही हम लोग अच्छा से चला रहा है, जबकि तो उसको मतलब उसका जो चर्चा नहीं करेंगे तो और किसका करेंगे, जबकि जो नया है उसका क्या भरोसा। जब पुराना हम लोग का इतना जो रास्ता पूरा हम लोग का घर में जो मतलब रास्ता बनाया है पूरा हाईवे कर दिया है, आज हम लोग कच्ची मतलब रास्ता में नहीं चल रहे हैं। जितना भी 15 साल में हम लोग जब आगे थे तो कच्चे में थे, आज हम लोग का पूरा जो है मतलब पक्का ही हो गया है। और फिलहाल पहले तो जितना भी मतलब नीतीश कुमार का जो ये तारीफ किए हाँ तो कई लोगों को बुरा लगा जी, उन लोग को बुरा लग गया और मेरा हस्बैंड को मतलब 4-5 आदमी मिलकर मारने लगा। तो क्या चीज़ से मारा? मतलब सिर्फ ऐसे तो उन लोग के पास कितना चाकू थे इस तो पता नहीं है, लेकिन एक जगह घायल हुआ है चाकू से। उसके बाद बाइक लेकर उसका पैर में मतलब को चढ़ा दिया है और बुरी तरह से मतलब मारा है। और मैं यही चाहूँगा नीतीश कुमार से कि मुझे मतलब इंसाफ मिले, ताकि मेरे ऊपर मेरा हस्बैंड जो है, हम लोग का भुट्टा चौक में दुकान है, अब ना जाने कब क्या कर लेगा कोई पता नहीं उन लोग का। आज इतना शाम को मतलब 7-7 बजे का रात में इतना ऐसा हो गया, क्या पता कब क्या हो जाएगा। हम मेरा हस्बैंड तो दुकान कहीं थाने में लिखित शिकायत की है? थाने में तो अभी शिकायत नहीं किए, गए थे मतलब जब हम लोग का हादसा हुआ है तो कल हम लोग गए शाम को, तो बोला कि चलो पहले रिपोर्ट ला लो उसके बाद तुम थाने में। कोई पुलिस वाले अभी तक पहुँचे? घर तो गया था पुलिस वाला, लेकिन रिपोर्ट हम लोग नहीं लिखाए कि बोला कि पहले मतलब इलाज उलाज कराओ उसके बाद थाना में। उधर किसी की गिरफ्तारी हुई है जो आरोपी? गिरफ्तारी नहीं हुई है, अब तक किसी का गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्या मांग करते हैं? मांगे थे कि हमको इंसाफ मिले। जिला पंचायत में कुछ एक जानलेवा हमला का मामला सामने आया, क्या कुछ मामला है सर? ये 2 पक्ष हैं। एक हैं जनारुल हैं जो कि वहाँ के बंदरझूला के रहने वाले हैं, थाना जिया पोखर, और एक हैं सोनालाल पिता हवालाल सिंह हैं। तो इन दोनों के बीच में अब तक का जो प्रारंभिक हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है, दोनों के बीच चमार भिट्टा एक जगह है, वहाँ शराब भट्टी है जो नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल में इन लोगों के बीच आपस में कुछ झड़प हुआ, लेकिन झड़प का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसके बाद ये लोग फिर इंडिया के बॉर्डर के अंदर आ गए। फिर वहाँ पे एसएसबी कैंप के आसपास जो है गिलाबाड़ी चौक के पास भी आपस में लोगों में झड़प हुआ। उसके बाद से जो एक जख्मी है जनारुल, वो थाना है और वो जख्मी थे, उनके सर पे चोट था। उनके द्वारा बताया गया कि ये जो सोनालाल है उनसे मेरी लड़ाई हो गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक बोतल से मेरे सर पे मार दिया गया। सोनालाल भी जख्मी है और उनका इलाज अभी एमजीएम में हो रहा है और अभी उनका बयान हुआ नहीं है। दोनों पक्षों के आवेदन का इंतज़ार है, दोनों पक्ष अपना अपना आवेदन देंगे और घटना का जो स्पष्ट कारण है अनुसंधान में आएगा। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्यों झगड़ा हुआ है दोनों पक्ष। सर कुछ पार्टी पॉलिटिक्स के बाद भी सामने ये बात अभी अनुसंधान में पता चले, क्योंकि सोनालाल जो है अभी इलाजरत हैं, तो उनका स्टेटमेंट लिया नहीं गया है। और वो जो आया था दूसरा जख्मी, वो अपना कुछ और रीज़न बता रहे थे कि किसी दूसरे कारण से हुआ है। तो अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आवेदन प्राप्त कर दोनों लोगों का और आगे कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना है, हैरान करने वाली खबर है बिहार के किशनगंज से। अब चुनावी रंजिश नेताओं के बीच में होती है, लेकिन जनता के बीच में आपस में नेताओं के नाम पर इस प्रकार का टकराव कहीं ना कहीं मूर्खता को दर्शाता है और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अब क्या हुआ है, किशनगंज में नीतीश कुमार के 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान उनके कार्यों की तारीफ करना, मतलब 20 सालों के कार्यों की तारीफ करना और चुनाव में जदयू को मतदान करना, ये कहते ही एक युवक पर कुछ लोग टूट पड़े। राजनीतिक दलों के सदस्यों ने युवक पर हमला कर दिया, तेज धार हथियार से उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। बाद में एसएसबी के जवानों की मदद से युवक की जान बची। घटना किशनगंज जिले के जिया पोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोड़ाबाड़ी गांव का बताया जाता है, जहां गांव के ही सोनू सिंह नामक एक शख्स ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए सड़क, शिक्षा और बिजली जैसे क्षेत्रों में विकास कार्यों की तारीफ की। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग जो अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े थे, इस बात से नाराज हुए और बहस शुरू हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि युवक पर हमला कर दिया गया। अब घायल की पत्नी ने भी जो बताया है आपने सुना है कि कुछ लोग आए और गाली गलौज करने लगे, फिर अचानक हमला कर दिया। पीड़ित महिला पुलिस प्रशासन से परिवार की सुरक्षा के साथ साथ न्याय की गुहार कर रही है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ठाकुरगंज एसडीपीओ मंगलेश कुमार ने बताया है कि दो पक्ष जनारूल और सोनू सिंह के बीच गांव से सटे नेपाल में झड़प हुई थी। फिर भी सभी भारत सीमा के अंदर गिलाबाड़ी चौक स्थित एसएसबी कैंप के समीप भी आपस में भिड़ गए। उसके बाद जमीरुल थाना आया और सोनू सिंह पर खाली बोतल से सिर पर वार कर घायल करने का आरोप लगाया। वहीं सोनू भी घायल है, जिसका इलाज एमजीएम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और यह बात नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पर हमला हुआ है। जैसा कि ये महानुभाव बता रहे थे, उधर से जब चलना शुरू हुआ लात जूता तो इन्होंने भी चलाया, इन्होंने भी मारपीट की होगी। लेकिन सवाल वो है कि सियासी दलों के नाम पर, सियासी नेताओं के नाम पर आपस में भाईचारगी को बिगाड़ लेना ये कितना सही है। हमने कहा ना कि ये मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तुम उस पार्टी के सपोर्टर हो, हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं और अपनी अपनी बातें करने के दौरान जो है एक दूसरे पर हम हमला कर देते हैं, तो बताइए इससे मूर्खता क्या हो सकती है। नेता आपस में एक होते हैं, ये भी आप जानते हैं। राजनीतिक और विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन सभी जब एक मंच पर निजी रिश्ते निभाने की बात होती है तो सभी एक साथ आते हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन जनता नेताओं से जो बहुत कुछ सीखती है, नेताओं के भाषणों को देखती है, परखती है, वो ये क्यों नहीं सीख पाती कि नेताओं के नाम पर बहसबाजी तक तो ठीक है, तर्क वितर्क तक तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर देना कहां ठीक है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।